एक्शन में बीएसएफ महानिदेशक नजर आ रहे हैं। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ महानिदेशक ने जम्मू फ्रंटियर का दौरा किया है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। पुलिस, सेना, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर रही है। आतंकियों के घुसपैठ को रोकने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब सुरक्षा व्यवस्था पर जायजा लिया गया है। पुलिस, सेना, सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। आतंकियों के घुसपैठ को रोकने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अजय हमारे साथ है। अजय, बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। हालांकि वो पहले से लगातार इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं और अब एक्शन मोड में वो नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकें भी चल रही हैं अधिकारियों के साथ और पूरी तरीके से जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घुसपैठ की इन हरकतों को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, दो ऐसे फ्रंट इस वक्त जो भारत के लिए हैं जहां पर सुरक्षा बलों की मजबूती जो है बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां पे बांग्लादेश में जब शेख हसीना को हटाया गया उसके बाद जो वहां पे हालात थे, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां पर पिछले दिनों बड़ा फेरबदल हुआ और जो डीजी पहले थे यहाँ पर उनको हटाया गया। स्पेशल डीजी बीएसएफ जो थे उनको हटाया गया और उसके बाद जो डीजी बीएसएफ नए जो हैं वो आए हैं दलजीत सिंह चौधरी। वो लगातार जो है वो सक्रिय हैं। पहले वो बांग्लादेश बॉर्डर पर गए थे, वहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में पहुंचे और जम्मू में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर है वहां पर अफसर्स के साथ मुलाकात की है, ग्राउंड फोर्सेज के जवानों के साथ मुलाकात की है और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ जो है वो ना होने पाए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय में जो घुसपैठ यहाँ पे हुई है उसकी आशंका ये है कि ये घुसपैठ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हुई है और खासतौर पे जो पंजाब का बॉर्डर पड़ता है, कठुआ का बॉर्डर है, सांबा का बॉर्डर है, इस इलाके से शायद घुसपैठ हुई और उसके बाद आतंकी जो है उडोडा, किश्तवाड़ या फिर जो उधमपुर बसंतर का इलाका है जहाँ पे मूवमेंट दिखी थी या कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ वो वहां पहुंचे। एक जो वर्कर पकड़ा गया था लियाकत, उसने भी इस चीज का खुलासा किया था कि उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आए आतंकियों को अलग अलग ठिकानों पे जो है वो पहुंचाया है। तो ये साफ हो गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक बड़ा चैलेंज है और इसी के लिए आप देखें तो डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी जो है वो पहुंचे और उन्होंने फ्रंटियर हेडक्वार्टर में अफसर्स के साथ मुलाकात की और ये देखा कि क्या प्लानिंग जो है वो घुसपैठ से रोकने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा ग्राउंड पर किस तरीके से जो चुनौतियां हैं उससे दो चार होना है, वो तमाम चीजों का जायजा लिया है और साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही जो है वो बॉर्डर पर नहीं होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई परेशानी बने। और दलजीत सिंह चौधरी जो हैं उन्होंने कल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई इलाकों का दौरा किया है, फॉरवर्ड इलाकों का, जहाँ पर बीएसएफ कई चुनौतियों से निपट रही है और इस चीज को सुनिश्चित अब किया जाएगा कि किसी भी तरीके से बॉर्डर से घुसपैठ अगर हो तो उसको कैसे कार्रवाई करनी है और कैसे सुनिश्चित करना है कि देश की सरहदें जो है वो सुरक्षित रहें, जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित रहें, वो निर्देश जो है वो साफ ही हैं। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। 2024 में अब तक कितने आतंकी हमले हुए हैं इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। 4 मई को पुंछ में सेना के वाहन पर हमला किया गया है जिसमें एक जवान शहीद हो गए और 5 जवान घायल हो गए। 9 जून को रियासी में आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई, कई घायल हुए। 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान और एक पुलिस ऑफिसर घायल हुए। 11 जून को हीरानगर में आतंकी हमला हुआ, एक सीआरपीएफ जवान इसमें शहीद हुए। 12 जून को डोडा में आतंकी हमला हुआ जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गए। 26 जून को डोडा में मुठभेड़ हुई जिसमें एक जवान घायल हो गए। 6 जुलाई को कुलगाम में मुठभेड़ हुई जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। 7 जुलाई को राजौरी में आतंकी हमला हुआ, हमले में एक जवान घायल हो गया। और उसके बाद 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, 5 जवान घायल हुए, एक आतंकी भी इस दौरान मारा गया। 10 जुलाई को राजौरी के नौशेरा में हमला हुआ, आतंकियों ने घुसपैठ की यहां पर कोशिश की थी। 15 जुलाई को डोडा में हमला हुआ, आर्मी कैप्टन समेत 4 जवान इस हमले में शहीद हो गए। 19 अगस्त को उधमपुर में हमला हुआ, सीआरपीएफ के एक अधिकारी इसमें शहीद हो गए। तो देखिए अजय, लगातार मई महीने से जो है एक के बाद एक कम टाइम पीरियड में, कई कम दिनों के गैप में जो है लगातार हमले होते गए और अब देखिए अगस्त का ये पूरा महीना है जो खत्म होने वाला है, मई से लगातार हमले हो रहे हैं, कई हमारे जवान जो है इन हमलों में शहीद हो चुके हैं। इस साल की 2024 की बात की जाए, 2023 की बात की जाए या फिर 2022 की बात की जाए तो लगातार आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई
और ये आतंकी हमले जो हुए वो ज्यादातर जम्मू में हुए। जैसा आपने बताया, शुरुआत जो है आप देखें तो राजौरी, पुंछ का इलाका हो, रियासी में आतंकी हमला हो जो वहां पे यात्री बस को निशाना बनाया गया। इसी तरह से एयरपोर्ट की काफिले को निशाना बनाकर वहां एक जवान की शहादत हुई। उधमपुर में हमला हुआ, कठुआ में 5 जवानों की शहादत हुई, डोडा में हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने सेना की कुफरी पर हमला किया, कैप्टन सहित 4 जवान जो है वो शहीद हुए। ये बिल्कुल ये सिलसिला जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि पाकिस्तान में बुखलाहट किस कदर है। दरअसल पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो हालात पाकिस्तान सरकार को सूट नहीं करते, और पाकिस्तान सरकार जो है वो देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। और जम्मू कश्मीर में जो हालात पाकिस्तान दुनिया को बताने के प्रयास कर रहा था वैसा नहीं है। यहाँ पर शांति है। यहाँ पर जो हो रहा था वो दरअसल पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना, चाहे वो लश्कर कमांडर हो, जैश कमांडर हो, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर हो, अलबदर के कमांडर हो, वहां बैठकर जो यहाँ पर हालात खराब करते थे, और फिर बाद में पाकिस्तान इसका प्रोपेगेंडा चलाया करता था। और जब से आप देखें तो 370 टूटने के बाद जब यहाँ पर शांति हुई, कश्मीर में आतंकी कमांडर जो थे वो मारे गए, आतंकी जो मौजूद थे उनका सफाया हो गया, उसके बाद पाकिस्तान ने ये चाल चली कि कहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र दुनिया अगर करना शुरू हो गई कि कैसे वहां भुखमरी से बुरा हाल है, कैसे वहां महंगाई से लोग लाचार हैं, और कैसे पाकिस्तानी सेना वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार करके युवाओं को जो है वो जेल भेज देती है या उनको मौत के घाट उतारती है, वो चीजें दुनिया के सामने ना आए। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को तेज करने का प्लान पाकिस्तान ने बनाया। और अगर आप देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 सालों में जो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं कि पाकिस्तान की चाल जो है वो साफ है कि पाकिस्तान लंबे समय तक, आने वाले कुछ लंबे समय तक जम्मू में हालात खराब रखना चाहता है। और इसी वजह से आप देखें तो एकाएक यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ हुई। वो जम्मू रीजन जो पिछले लंबे समय से शांत था, वहां कोई आतंकी घटना नहीं हो रही थी, आतंकियों की मौजूदगी ज्यादातर इलाकों में शून्य थी, उन इलाकों में आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से तेज हुई। वो साफ बताता है कि पाकिस्तान बौखलाहट में क्या क्या कर सकता है। मगर सुरक्षा बलों ने भी अब जो है वो कमर कसी है, और सेना, पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो लगातार तैनात है। और लगातार आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव हुआ ये हुआ कि ऊपरी इलाकों में जहां आतंकियों की मूवमेंट थी वहां पर सेना, सुरक्षा बलों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। अब देखें तो डोडा में 3 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद इसी तरह से हीरानगर में जो 2 आतंकी आए थे उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले डोडा के असर में एक आतंकी को मार गिराया गया। तो ऑपरेशन जो है, अब टेरर हंटिंग जो है वो शुरू हो गई है, और आतंकियों के सफाई के लिए अभियान तेज किया गया है। बिल्कुल अजय, बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से हमारे जवान हैं वो दिन रात अपने जान जोखिम में डालकर पूरी तत्परता के साथ इन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिन रात ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती हैं जो इन जवानों के सामने आती हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान। आजकल अगर बात की जाए मौसम को लेकर या फिर वहाँ की ज़मीन को लेकर, क्या ऐसी चुनौतियाँ हैं जो बनी हुई हैं सर्च ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल? देखिए बिल्कुल चुनौतियां तो हैं। बरसात का मौसम है, और ये मौसम जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल रहता है घुसपैठ के लिए, क्योंकि बॉर्डर से जिन इलाकों से आतंकी घुसपैठ करके आते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हो, वहां पर सरकंडा काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब कि वहां जंगल बन जाता है, इलाकों में पेड़ पौधों की ग्रोथ ज्यादा होती है। इसीलिए आतंकी जो है ये समय चुनते हैं और घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर बरसात के मौसम में लगातार जंगलों में आतंकी जहां छुपे हुए हैं, वहां पर आप सोचिए तो बारिशों के बीच सेना को ऑपरेशन चलाने होते हैं। आतंकी तो अपने ठिकानों पर छुपे हैं, मगर सेना को सर्च करने के लिए कई चुनौतियां हैं। ऐसे में इन पूरे इलाकों में कई तरह की चैलेंजेस सुरक्षा बलों के सामने रहते हैं, मगर सुरक्षा बल लगातार तैयार रहते हैं ऐसे चैलेंजेस के लिए। और अगर आप देखें तो असर में जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक आतंकी मारा गया, तो उसमें इसी तरह का चैलेंज था। बारिश थी, जंगल थे, मगर उसके बावजूद भी ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों का सफाया हुआ। अभी भी आपको बता दूं कि मल्टीपल लोकेशंस पर जो है वो इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो राजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है, जहां जहां आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उधमपुर के बसंतगढ़ का है या डोडा के असर और आसपास के इलाके हैं, इन सभी इलाकों में आतंक विरोधी अभियान जो है वो तेज किए गए हैं। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी जो छुपे हैं उनको मार गिराया जाए, उनको ढूंढ निकाला जा सके। बिल्कुल अजय, पूरे सर्च ऑपरेशन पर नजरें आप बनाए रखिएगा। अपडेट हम आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।